हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और जिनका सब्जेक्ट में मैथ्स है, या फिर वो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक है, या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक करते वक्त आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक है, या फिर आप जेई मेंस और एडवांस का तैयारी करने के लिए लगे हुए हो और आपको एक परफेक्ट नोट्स चाहिए। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, और ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसका एक क्लास अपलोड कर दिया गया है और वो क्लासेस में बतलाया गया है कि क्लास 10th में आप क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे, उसको लेकर के सॉल्व किया गया है। और अगर आप इस प्लेलिस्ट में हैं तो कंटिन्यू आप वैसे क्लासेस देखते हुए आना, तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। वैसे ही अरेंज करके प्लेलिस्ट बनाया गया है। हम ये मान करके चलेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स में थोड़ा बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता। तो मेरा मेन टारगेट है कि मेरे पास जो भी ऑडियंस है उनको वो मैथ्स समझा करके निकल जाना, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में कहां पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वहीं से हम लोग आज भी स्टार्ट करेंगे। तो सर पिछले क्लासेस में हम लोग देख लिए थे, अगर कभी भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा रहा तो सर आप इस पूरे टर्म को लिखोगे टेन थीटा। कभी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा रहा तो इस पूरे टर्म को लिखोगे सर कॉट थीटा। 1 बाई कॉस थीटा रहा तो सर इस पूरे टर्म को लिखोगे सेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा रहा तो सर इस पूरे टर्म को लिखोगे कॉसेक थीटा। साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, 1 बाई कॉस, 1 बाई साइन, ये हम लोग जान चुके हैं। एक थ्योरम भी करा था सर जिसमें हम लोग लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ कराया, ठीक है। तो सर हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था और अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही ट्रिगोनोमेट्रिक को समझने का कोशिश कर रहे हैं। सर्कल में नहीं आया सर, P ये B और ये H है, ये 90 डिग्री, ये हमारा A था, ये B था और ये हमारा C है, ठीक है। हम लोग देख लिए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है और कैसे लेकर के आया जाता है। कुछ और थ्योरम है सर जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो थ्योरम क्या है उसी में देखना सर। फर्स्ट आप लोग 10th क्लास में याद करा थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड आप लोग याद किए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आप याद किए थे। थर्ड आप याद किए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर याद नहीं भी किए थे तो हम लोग अभी याद कर लेंगे, और ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सारे स्टूडेंट को तो याद होना ही चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सीखना चाहते हो तो इतना तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये जो बतलाया गया बस उतना याद कर लेना।
अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि आज सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखा जाता है वो समझने का। तो सर हम लोग समझते हैं, we know that cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम ये याद कर लेते हैं ना सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। जैसे ही इतना लिखे, अब हम बोथ साइड कितना से डिवाइड करेंगे, दोनों ही साइड इस रिजल्ट को लिखने के बाद कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। यहां पे देखना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात तो बराबर ही होगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों के समय में रिजल्ट 5 होगा। तो हम कॉस को पहले लिखे, साइन को बाद में लिखेंगे, और इस पूरे टर्म को हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों सर? अगर हम इधर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, तो बैलेंस हो जाएगा। ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पूरा टर्म उठा करके इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1। क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? कितना लिखना चाहते हो सर? इसको लिखना आप कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। सर इस पूरे टर्म को लिखना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, सर हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। सर ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करा। अब यहां पे क्या है ना सर, 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 7, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2/7 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 7। सर 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 7, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2/7 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 7। तो सर यहां पे प्लस है सर, और 2 टर्म है, और नीचे डिवाइडेड बाई में कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यहां पे भी जाएगा और यहां पे भी जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और साइन बाई कॉस क्या होता है? तो सर साइन बाई कॉस हमारा 10 होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखे, सेक स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिए होंगे? यस सर लिख लिए। कैसे लिखे थे? वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बोथ साइड हम कितना से डिवाइड किए, कॉस स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना। सर एक बार फिर से अब हमको नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करना है सर, तो वी नो दैट, नेक्स्ट फॉर्मूला सर कौन सा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग जान गए ना सर, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे पहले किससे डिवाइड किए थे, कॉस स्क्वायर से, अब किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर से। तो सर हम इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड करो ना सर, तो इसको भी कितना से डिवाइड कर देना, साइन स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सर, और ये बचेगा क्या, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस बाई साइन कॉट होता है सर,
तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1/sin स्क्वायर क्या होगा सर? 1/sin स्क्वायर होगा कॉसेक, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 3 फॉर्मूला सीखे सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लास 10th लेवल तक में हम लोग इतना चीज सीखते हैं, और ये हम लोग सीख चुके हैं 10th का लेवल। अब हम लोग चलेंगे क्लास 11th का लेवल में, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। क्या देखेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं सर ये एक सर्कल बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा क्या होगा? वाई ओ, और ये वाई डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक सर्कल बनाए हैं, ठीक। तो ये जो सर्कल है ना सर, यहां पे कट किया होगा ए पे, यहां पे कट किया होगा बी पे, यहां पे कट किया होगा ए डैश पे, और यहां पे कट किया होगा बी डैश पे, ठीक है। ठीक है सर, अगर ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है, तो सर्कल का रेडियस भी होगा सर। तो ये हमारा रेडियस होगा, ये सर्कल का सेंटर है तो ये सर्कल का रेडियस हो जाए, ठीक है सर। ये रेडियस है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस यहां पे R है। थोड़ा रफ वर्क करेंगे सर, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 1 2, ये जो पॉइंट होगा, ये लाइन ऐसे जा रहा है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये लाइन जा रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जहां पे कट किया है, वो कट किया हुआ पॉइंट क्या होगा सर? ये कट किया हुआ पॉइंट हमारा होगा P। मान लेते कोई पॉइंट है तो P लिख दिए। तो सर ये 1 2 और ये 3 था, ये 1 2 था, यानी कि ये कितना हुआ? 3, और ये कितना हुआ? 2, तो 3, 2। पॉइंट P कितना हुआ? 3, 2। सर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन कराया, तो इसी को R बोल रहे थे। लेकिन आप सोचो ना सर, ये पहला x का कोऑर्डिनेट लिखते हो, बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखते हो। ये जो रेडियस है वो कहीं पे भी हो सकता है, और आपको पता नहीं है कि ये कहां पे हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मालूम है। अगर एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मालूम है तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं P, और P को क्या लिखेंगे? x, y। सर P को क्या लिखेंगे? x, y। और जब हम यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है। इसका नाम दे देते हैं L। क्या नाम दे देते हैं? L। तो बतलाओ सर, यहां से यहां तक x होगा, यस सर, और यहां से यहां तक क्या होगा? y होगा, यस सर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक हमारा कितना होगा? 3 होगा सर, यस सर, 3 होगा सर। यहां से यहां तक हमारा 2 होगा सर, यस सर, ये 2 होगा, और ये रेडियस है, क्योंकि ये 3 है तो इधर 3, ये 2 है तो इधर 2, और ये क्या है? R। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? सर अब हम लोग करेंगे, ये हमारा OL है, ये LP है, और ये OP है। ये हमारा X है, ये Y है, और ये R है। X, Y और R हम लोग ढूंढ लिए।
क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो कहेंगे इन ट्रायंगल OLP में, कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OLP में हम लिख सकते हैं OL का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। यस सर, आप लिख सकते हो OL का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। सर ये OL के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं। यस सर, एक्स स्क्वायर फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सर ये OL के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, LP के जगह पे y है तो y का स्क्वायर और OP की जगह पे R लिख दिए। इंक्लिनेशन, जब स्ट्रेट लाइन हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे कि इंक्लिनेशन क्या होता है। तो हम अभी थोड़ा देर के लिए उसको थीटा मान ले रहे हैं। ये सामने वाला जो एंगल है ना उसको थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सर ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है। मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। मींस क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा। अगर ये इंक्लिनेशन है तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो P बाई एच क्या होता है? तो सर यहाँ पे P तो हमारा y दिख रहा है और h क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। तो y बाई एच इज इक्वल टू y बाई आर हो गया और y बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा होगा क्या? यस सर। तो क्या हम इस y को लिख सकते हैं? y को लिखेंगे r साइन थीटा। y को क्या लिखेंगे? r साइन थीटा। सर y को क्या लिखेंगे? r साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है सर? सर हमारे पास है b बाई एच। b बाई एच, b बाई एच का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे b क्या दिख रहा है सर? x दिख रहा है और h क्या दिख रहा है सर? r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? x बाई आर और b बाई एच क्या होता है सर? cos थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। लिखो ना सर, कौन रोक रहा है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या हुआ? r साइन थीटा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या हुआ? r साइन थीटा। ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और रेडियस कितना है? ये सर्कल का रेडियस मेरे को पता नहीं है, r स्क्वायर है। तो यहां पे लिखना पुटिंग x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। x के जगह पे क्या रख रहे हो? r cos theta और y की जगह पे क्या रख रहे हो? r sin theta। तो सर x के जगह पे लाइफ टाइम के लिए थोड़ा देर के लिए याद कर लो। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाएंगे, तो कभी भी x के जगह पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रखना है तो आप लिखोगे r cos थीटा और y की जगह पे क्या लिखोगे? r sin थीटा। y की जगह पे क्या लिखोगे? r sin थीटा। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 1 में रखने से क्या हो जाए सर? ये r cos थीटा का स्क्वायर, सर ये क्या होगा? r sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? r स्क्वायर। इधर तो r स्क्वायर। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। सर r स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या बचेगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। मीन्स हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम पहले भी बतला चुके हैं सर कि हम आपका लेवल को ये मान करके चल रहे हैं कि आपका लेवल 0 है।
वहां से स्टार्ट करेंगे और उस पोजीशन तक लेकर के जाएंगे जहां पे एडवांस मैथमेटिक्स भी आपको समझ में आ जाए। यहां पे क्या है सर, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर कॉमन आया? तो आर स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इधर डिवाइड हुआ तो ये कट करके कितना के बराबर हो जाएगा, 1। तो हम लोग एक रिजल्ट देख लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। लेकिन अब थोड़ा देर के लिए नोटिस करना, यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे सर, यहाँ पे x की जगह पे कॉस स्क्वायर आया, y की जगह पे साइन स्क्वायर आया, और r स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया सर, 1। मतलब ये सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस हमेशा कितना होगा, 1। यानी कि ये जो सर्कल होगा वो 1 यूनिट का होगा। यूनिट मतलब वो हो सकता है सेंटीमीटर, हो सकता है वो मीटर, हो सकता है वो किलोमीटर, कुछ भी होगा 1 यूनिट का होगा। तो इतना लिख लीजिए। सर अब इससे हम लोग पढ़ लिए सर्कल, तो अब माइंड में आया सर कि x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा जाएगा सर, कहीं ना कहीं 10th क्लास से लिंक्ड है सर। y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है सर, ये याद रखेंगे, ये सारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि कभी भी कोई भी टीचर x के जगह पे आर कॉस थीटा रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे साइन नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है। वहां पे एक कॉन्सेप्ट बतलाया, अगर थीटा इंक्लिनेशन यहाँ पे है, मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है। एक्स एक्सिस को जो स्ट्रेट लाइन कट करता है और जहां पे कट करता है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल और इंक्लिनेशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इससे पिछला लेसन में हम आप लोग को पूरा डिटेल से सारे नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन ये एक अलग टाइप का फील आ रहा होगा सर, इसमें तो एक अलग सा खुशी महसूस हो रहा होगा कि आज जो टीचर आपको मिला है वो टीचर आपको इस टॉपिक का मास्टर बना ही देगा, अगर ऊपर वाला कृपा रहा। तो सर x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहां तक माइंड में सेट हो गया। आने वाले समय में सारी चीज को प्रूव करा जाएगा, आप टेंशन ना लेना। यहां पे क्या है सर, एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग प्रूव कर दिए 1 होता है। ठीक है सर, तो हमारे पास ये दो और फॉर्मूला होता है ना सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सर हम लोग के पास ये भी फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हम लोग प्रूव किए। जब हम इस थ्योरम को प्रूव करा तो इसको थ्योरम कहेंगे, लेकिन जब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ये भी थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जब किसी थ्योरम का यूज करा जाए तो इसको हम थ्योरम ना बोल करके कॉरेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉरेलरी। तो लिखेंगे वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इस पूरे टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड करा तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से। दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना, cos स्क्वायर थीटा। यहां पे बीच में प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड cos स्क्वायर से। ऐसा आप पिछले बार भी सीखे थे, यहां पे भी सीखेंगे। जब cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया
तो ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। मीन्स सर आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया सर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना प्रूफ हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और था सर, लेकिन उस थ्योरम को थ्योरम ना बोल करके कॉरेलरी बोलेंगे सर, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किसी अनदर थ्योरम का हम लोग क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखे सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। हम इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड करा सर, तो ये कितना आया, साइन स्क्वायर से। इसको हम कितना से डिवाइड करा सर, साइन स्क्वायर थीटा से। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो सर। तो क्या ये 3 फॉर्मूला आप लोग सीखेंगे, कौन कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, ये समझ में आया। तो ये सर्कल जो था ना, वो सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट, 1। और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखते हैं। तो क्या आप मेरे को बतलाओगे कि x की जगह पे, r की जगह पे 1 लिखा जाए और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाए। यस सर, x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाए। y इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, r साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा, मीन्स y इज इक्वल टू r की जगह पे 1 और यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा सर, साइन थीटा। सर इतना फॉर्मूला सीखने से आप क्वेश्चन बनाने के आसपास पहुंचे हो सर। अभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, थोड़ा सा और वेट करो, आपको क्लासेस का सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। इतना समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया। तो याद करना कि x के जगह पे क्या रखा जाएगा, कॉस थीटा, और y के जगह पे क्या रखा जाएगा, साइन थीटा। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ये x डैश o x, ये हमारा y o और ये y डैश। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। ये हमारा थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस क्या हुआ, x का वैल्यू इधर पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव, इधर x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, इधर x का वैल्यू निगेटिव और y का भी वैल्यू निगेटिव, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू इधर निगेटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होता है, सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों ही निगेटिव होता है, और फोर्थ में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाता है। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना। लिखेंगे फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी कि x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है तो x का मतलब r cos थीटा और r का वैल्यू 1, यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, यानी कि cos थीटा पॉजिटिव हुआ। सर y मीन्स क्या सर, r sin थीटा और r का वैल्यू 1 है सर। ये सर्कल, अगर यहाँ पे सर्कल बनेगा तो सर्कल का रेडियस 1 होगा, यानी कि r का वैल्यू 1 होगा, यानी कि sin थीटा। गुड आफ्टरनून। तो सर यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा। तो x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा हुआ सर। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है कि आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होने वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सर कॉस थीटा और साइन थीटा दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार साइन डिवाइडेड बाई कॉस लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सर आप ये बतलाओ ना सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है और x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी कि cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। तो साइन बाई कॉस पॉजिटिव, कॉस बाई साइन पॉजिटिव, 1 बाई कॉस 1 बाई साइन। अब बतलाओ, क्या हम आप लोग को बतलाए हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है? यस सर। तो साइन बाई कॉस हमारा होगा tan थीटा, tan भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहा जाता है यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। कभी भी प्लस भी लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब समझेंगे पॉजिटिव। क्या समझेंगे, पॉजिटिव। और माइनस भी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या समझेंगे, निगेटिव। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा क्या है सर, निगेटिव या पॉजिटिव? एक्स हमारा क्या है, निगेटिव है सर, एक्स हमारा निगेटिव है। और y क्या है सर, पॉजिटिव। x हमारा निगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। तो सोचो ना सर, हम सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं, इसको हटाए, इसको हटाए, अब सोच रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू निगेटिव है सर और y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी कि आप समझो cos थीटा क्या है, निगेटिव, और sin थीटा क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव मतलब cos थीटा निगेटिव और sin थीटा क्या है, पॉजिटिव। सर यहां पे cos थीटा क्या है, निगेटिव, कितना है सर, निगेटिव, माइनस cos थीटा है सर। और यहां पे sin थीटा क्या है सर, पॉजिटिव। अब बतलाओ ना सर, पहला तो आप लिखोगे sin बाई cos, सेकेंड में लिखोगे cos बाई sin, थर्ड में लिखोगे 1 बाई cos और फोर्थ में लिखोगे 1 बाई sin, क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है तो cos जहां पे भी होगा वहां पे क्या लिख देंगे, निगेटिव। तो sin बाई cos, sin पॉजिटिव है, cos निगेटिव है, तो tan क्या होगा, निगेटिव। cos निगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो cot क्या होगा, निगेटिव। 1 बाई cos, cos निगेटिव है तो sec क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या होगा, cosec। तो आप यहां पे नोटिस करना कि दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हुआ। कौन कौन सा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। यानी कि हम यहां पे लिखेंगे जो पॉजिटिव है उसके बारे में लिखेंगे, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। अब थर्ड का बात करते हैं सर, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। अगर थर्ड का बात करेंगे दोनों ही निगेटिव है, यानी कि cos भी निगेटिव और sin भी निगेटिव,
यानी कि साइन जहां पे होगा वहां पे भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, tan पॉजिटिव हो जाएगा सर, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, सेक निगेटिव हो जाएगा और कॉसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो साइन बाय कॉस क्या हुआ, tan, कॉस बाय साइन क्या हुआ, कॉट, 1 बाय माइनस कॉस क्या हुआ, माइनस सेक, और 1 बाय माइनस साइन क्या हुआ, माइनस कॉसेक। तो दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हुआ सर, tan और कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्योंकि सर x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो tan और कॉट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। बचा हुआ सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, निगेटिव। अब हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट का बात करेंगे सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट का बात करेंगे, फोर्थ। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ का बात करेंगे। अब तो आप बनाना सीख गए हैं। तो सर अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो देख रहे हैं वो क्या है सर, x का वैल्यू आपका पॉजिटिव है और y का वैल्यू निगेटिव है। दैट इज आई डॉट ई का मतलब समझना, दैट इज x का मतलब क्या होगा सर, cos थीटा, और y का मतलब क्या होगा सर, sin थीटा। यानी कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sin निगेटिव। ठीक है, cos पॉजिटिव है और sin निगेटिव है। अब तो वही करोगे सर, पहले तो लिखोगे sin डिवाइडेड बाई cos, फिर लिखोगे cos डिवाइडेड बाई sin, फिर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई cos, फिर लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई sin। ठीक है, तो सर यहां पे साइन बाई कॉस, कॉस क्या है सर, निगेटिव की साइन निगेटिव, तो सर साइन निगेटिव है सर, y को साइन लिखा जाता है। यानी कि जहां जहां पे साइन है, जहां जहां पे साइन है वहां पे निगेटिव कर देंगे। तो माइनस साइन बाई कॉस क्या हुआ, -10, कॉस बाई साइन क्या होगा, माइनस कॉट, 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक, और 1 बाई माइनस साइन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक। तो इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि हमारे पास यहाँ पे दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, एक तो कॉस और दूसरा सेक, एक तो कॉस और दूसरा सेक। तो सर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड में क्या देख रहे हैं, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में क्या देख रहे हैं, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ में क्या लिख रहे हैं, कॉस और सेक आर पॉजिटिव। एक चीज और सेंटेंस याद कर लेना सर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A4 all trigonometric functions are positive, फर्स्ट क्वाड्रेंट। S4 साइन पॉजिटिव हुआ तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। T का मतलब tan पॉजिटिव हुआ तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और C का मतलब cos, cos पॉजिटिव हुआ तो cos का रेसिप्रोकल सेक हुआ। ये क्यों लिखा है, अगर आपसे कोई टीचर बोले कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो एक सेंटेंस याद हो गया ना भाई, स्कूल करने के बाद ना कॉलेज जाओगे कि कॉलेज पहले चले जाओगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया गया तो हम सोचेंगे आफ्टर स्कूल टू, टी, टी मतलब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक, tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, तो tan थीटा एंड cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। कोई पूछा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी फॉर कॉस और कॉसेक दोनों होता है, तो कॉसेक को भूल जाना, कॉस के बारे में सोचना, कभी भी सोचना किस किस के बारे में, साइन, कॉस और टेन के बारे में सोचना, साइन, कॉस और टेन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का कॉसेक होता है, टेन का कॉट होता है, और कॉस का सेक होता है। तो यहां पे क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी आया, सी मतलब कॉस आया, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, ये सारी चीज समझ चुके हैं।
तो अब हम लोग नोट्स में आते हैं कि नोट्स में आज हम लोग क्या क्या देखें वो देखना। ठीक है, ये क्लासेस को हम प्रोवाइड करेंगे थोड़ा दिन के मतलब नेक्स्ट क्लास में, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यानी कि सर्कुलर फंक्शंस का 2 क्लासेस आप लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट क्लासेस का हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, सारे क्लासेस आपको अरेंज करके मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।